भारत की अग्नि 6 मिसाइल। दुनिया नहीं चाहती कि भारत अग्नि 6 मिसाइल बना ले। दोस्तों, आपने माधवन की रॉकेट फिल्म देखी है? किस तरीके से उसमें दिखाया गया कि कैसे जो साइंटिस्ट थे नंबी नारायणन, उनके साथ एक फॉरेन साइंटिस्ट या ये बोल लीजिए एक फॉरेन एजेंसी ऐसी कोशिशें करती है कि वह भारत के लिए और काम ना कर पाए, उन्हें फंसा दिया जाता है। तो अलग अलग देश जो होते हैं वह दूसरे देश के डिफेंस प्रोजेक्ट में हमेशा सेंधमारी की प्रक्रिया करते हैं। हाल ही में कि DRDO के साइंटिस्ट हनी ट्रैप में फंसकर काफी बदनाम हो चुके हैं। तो समय समय पर दूसरे देशों की, खासकर दुश्मन देशों की जो टीम्स होती है, एजेंसी होती है, वह हर संभव कोशिश करती है कि भारत के या दुश्मन देश के मिलिट्री प्रोग्राम को, डिफेंस प्रोग्राम को चोटिल किया जा सके। तो फिर अग्नि 6 प्रोग्राम, अग्नि 6 मिसाइल प्रोग्राम तो भारत के डिफेंस में ताज है। वो ताज जो भारत को दुनिया में ग्लोबल थ्रेट बना सकता है। सही शब्द इस्तेमाल किया हमने, एक ग्लोबल थ्रेट। वो बात अलग है कि भारत की छवि एक बहुत ही शांतिप्रद देश के रूप में फेमस है। भारत की एक इमेज बनी हुई है पीसफुल कंट्री के नाम से। लेकिन अगर कोई देश 10 से 12 हजार किलोमीटर की रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ले जिसके अंदर MIRV तकनीक हो। अब आप पूछेंगे MIRV है क्या? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीएंट्री व्हीकल्स मिसाइल, एक लेकिन उसके अंदर कई सारे वेपन डिप्लॉय किए जा सकते हैं, यानी कि कई सारी छोटी मिसाइलें छोड़ी जा सकती है। उससे एक मिसाइल के अंदर कई वॉरहेड, सब के सब न्यूक्लियर, यानी कि एक मिसाइल अगर छोड़ी जाती है तो उसके बाद वो टर्मिनली जहां पर उसे गिरना है वहां पहुंचकर कई टुकड़ों में कई अलग अलग वॉर्ड से रिलीज कर सकती है। और सारे के सारे वॉरहेड्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली मूविंग प्रोजेक्टाइल बन जाते हैं, सब के सब न्यूक्लियर। ऐसे में इनको पूरी तरीके से इंटरसेप्ट करना, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड पे। जी हाँ दोस्तों, अग्नि 6 मिसाइल अपने टर्मिनल हिटिंग फेस में हाइपरसोनिक हो जाने वाली है, यानी कि आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज गति से यह हिट करेगी दुश्मन को। ऐसी स्थिति में इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल होगा और नुकसान होकर रहेगा। तो अगर ऐसी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो, जिस देश के पास में भी इसी मिसाइल होगी, उस देश की जद में दुनिया की सारी सुपर पावर कंट्रीज भी आ जाएंगी और वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके खिलाफ एक मिसाइल तैयार है जो कभी भी उनके देश के ऊपर अटैक कर सकते, वो भी MIRV टेक्निक से लेस एक सबसे बड़ा थ्रेट है। और भारत जैसे ही अग्नि 6 का टेस्ट करेगा, भारत को एज थ्रेट देखा जा सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि भारत के जियोपॉलिटिकल जो रिलेशनशिप्स है उस वक्त कैसे होते हैं। वैसे आपको बता दें कि क्यों दुनिया नहीं चाहती कि भारत अग्नि 6 बना ले। पहला कारण स्ट्रेटेजिक बैलेंस कंसर्न। अग्नि 6 के बारे में जैसे कि हमने आपको बताया, उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। ऐसी स्थिति में नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश और ग्लोबल पावर अमेरिका और रशिया, वो देख सकते हैं इसे एक थ्रेट, एक खतरे की तरीके से देख सकते हैं रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, और वो फिर भारत को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। आर्म्स रेस का फियर। दूसरा कारण, दुनिया के बड़ी कंट्रीज को, ग्लोबल सुपर पावर्स को ऐसा महसूस होता है कि अगर एक कंट्री बड़ी तादाद में एडवांस वेपन बनाने के पीछे दौड़ती है तो उसके आस पड़ोस की कंट्रीज भी इस दौर में शामिल हो जाती है और बड़े पैमाने पर वेपन्स जो है उस पूरे रीजन में शुरू हो जाती है। और भारत साउथ एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। अगर भारत ICBM बनाएगा तो बाकी सारी पड़ोसी कंट्रीज भी इसमें शामिल होंगी। पाकिस्तान भी रेस में कूदने की कोशिश करेगा। चाइना ऑलरेडी इसे एज थ्रेट देखेगा और काउंटर मेजर में और भी कुछ वेपन बनाने की कोशिश करेगा। तो एक आर्म्स रेस का फियर, डर बढ़ जाता है रीजन में। तीसरा कारण, नॉन प्रोलिफिक ट्रीटी का कंसीडरेशन। अब देखिए, भारत सिग्नेटरी नहीं है नॉन प्रोलिफिक का। ये जो नॉन है, इसमें किसी भी प्रकार के वेपन को बनाने की रेस में शामिल होना या न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस में शामिल होना, इसको प्रोलिन कहा जाता है। तो दुनिया नहीं चाहती कि प्रोलिफ ट्रीटी को लाया गया। जो देश भी इस ट्रीटी में साइन करता है, संधि में साइन करता है, वह अपने देश की वेपन, अपने देश की मिलिट्री, अपने देश के डिफेंस को उतना डेवलप नहीं करता है। लेकिन भारत जब यह कर रहा है तो नॉन प्रोफेशन ट्रीटी की जो सेंटीमेंट है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है और एक वेपन रेस शुरू हो सकती है इससे। तो ये एक अलग बात है। डिप्लोमेटिक रिलेशन। इस प्रकार के मिसाइल डेवलप करने के बाद भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरे मेजर पावर्स के साथ में बदल सकते हैं और इंडिया की स्ट्रेटेजी कैपेबिलिटी समझने के बाद इसे एज अ थ्रेट सोच सकते हैं। उनकी खुद की सिक्योरिटी के लिए जो ग्लोबल सुपर पावर्स है वो ऐसा समझ सकते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन को एक चोट पहुंच सकती है भारत के से। फिर सिक्योरिटी डिलेमा। सिक्योरिटी डिलेमा किसे कहा जाता है कि एक ऐसा हथियार जो किसी देश के लिए सिक्योरिटी का रीजन बन रहा है, जैसे अक्सर भारत की सिक्योरिटी का रीजन है। अगर भारत के ऊपर कोई परमाणु आक्रमण करेगा तो एज सेकंड स्ट्राइक भारत अग्नि 6 मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है उस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो भारत के लिए तो डिफेंस है, लेकिन जिसे हम हमारा डिफेंस समझ रहे हैं, जो नेबरिंग दुश्मन कंट्री है, वो उसे अपने लिए थ्रेट समझ सकता है और उसके विरोध में काम करना शुरू कर सकता है। तो सिक्योरिटी डिलेमा इसे कहा जाता है। उसे परसीव होगा कि ये खतरा है, उसके लिए इसे
विषय साइकिल शुरू हो सकती है आर्म्स बिल्डअप की, और जैसे भारत है, पाकिस्तान है, इसमें एक होड़ सी हो जाएगी ज्यादा वेपन्स बनाने की और उन्हें स्टोर करके रखने की। तो ये आर्म्स बिल्डअप को रोकने के लिए जरूरी है कि अग्नि 6 जो है भारत ना बनाए, ऐसा दुनिया सोचती है। लेकिन भारत पहले अपने हितों की सुरक्षा करेगा, पहले अपनी सुरक्षा की सुरक्षा करेगा, उसके बाद बाकी के बारे में सोचेगा, सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों यह बात सच है, अग्नि 6 को एक बहुत बड़े थ्रेट के रूप में दुनिया देखती है और उसके पीछे कारण भी है। कारण क्या है? पहला 12,000 से 8,000 से 12,000 किलोमीटर की इसकी रेंज मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कवर करेगी। सबसे सब इम्पोर्टेंट चीज पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यह कई सारे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स को अपने साथ ले जा सकता है और सब के सब न्यूक्लियर वॉरहेड से लेस रहेंगे। MIRV टेक्नोलॉजी की वजह से यह मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकती है और हाई प्रेसिजन के साथ, जो इसे एक फॉर्मल स्ट्रेटेजिक वेपन बनाता है। इसके अलावा एडवांस नेविगेशन सिस्टम है इसके अंदर रिंग लेजर गायर स्कोप जिसे RLG कहा जाता है वह मौजूद है। इसके अलावा इसमें इनर नेविगेशन सिस्टम INS जिसे कहा जाता है वह भी है। यह दोनों उसको सही तरीके से अपना सफर तय करने में और बेटर एक्यूरेसी से दुश्मन के पॉइंट्स को हिट करने में बहुत मदद करते हैं। RLG और INS दोनों कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस के काम आएगा। न्यूक्लियर डिटेरेंस कैपेबिलिटी, इसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अगर किसी ने भारत पर परमाणु आक्रमण किया तो सेकंड स्ट्राइक के रूप में इसे भेजा जा सकता है और दुश्मन को छल नहीं किया जा सकता है। भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। ग्लोबल रीच की बात करें तो यह जो है भारत को एक डबल थ्रेट बना सकता है। इसके दुश्मनों के लिए पूरी दुनिया भर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है। इसमें यह शो करता है कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो कितनी स्ट्रांग है और सेल्फ रिलायंट है। खुद के इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से इसे बनाया जा रहा है तो भारत के लिए एक अच्छा पोस्टरिंग देगा। ये इसकी हाइपोथेटिकल स्पीड कहा जा रहा है कि अग्नि सी जो है आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ेगा, यानी कि मार्क फसे ज्यादा तेज गति से उड़ेगा। मतलब समझ लीजिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो सकता है। और ये हाइपोथेटिकल इसकी स्पीड हम कहेंगे, जब तक इसे टेस्ट नहीं किया जा सकता तब तक पता करना मुश्किल है। इसके अंदर कई सारे स्टेल्थ फीचर भी है, जासूसी फीचर, यूं बोल लीजिए खुफिया फीचर्स जिससे कि दुनिया डरती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है एडवांस लथ फीचर जो उसे किसी भी रडार से बचने में मदद करे। रडार में नजर नहीं आएगी मतलब थ्रेट नहीं है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार में भी नहीं आएगी, तो अगर इसे पकड़ नहीं पाएगा दुश्मन तो ये बड़े आराम से दुश्मन की वायु सीमा में एंटर करेगी और उसके निशाने को खत्म कर देगी। काउंटर मेजर्स, इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड काउंटर मेजर सिस्टम लगे हुए हैं जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो रहेंगे, जो कि इस बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए जो छोड़े जाएंगे दुश्मन की तरफ से, तो ये उन्हें बड़े आराम से डिकॉयज या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के तहत निष्फल कर सकती है। यानी कि अगर इंटरसेप्टर मिसाइल को इसे इंटरसेप्ट करने के लिए आएगी अग्नि 6 को, तो ये उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से या डेक छोड़ करके नकली रॉकेट छोड़ करके उसे बहका सकती है। वो हिट नहीं कर पाएंगे, अग्नि 6 को रोक नहीं पाएंगे, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। काउंटर मेजर्स इन्हें कहा जाता है। फिर लॉन्च फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से, हवा से, पानी से, तो ट्रायड कंप्लीट करती है। इसके पास प्रेसिजन गाइडेंस टेक्निक है जिसमें GPS और इंजीनियर सिस्टम लाइक नाविक नेविगेशन सिस्टम यूज करती है, तो सटीक वार करती है। ऑटोमेटेड सिस्टम से इसे लॉन्च किया जा सकता है जिसमें ह्यूमन एरर कम से कम हो, तो रिस्पांस टाइम भी एकदम कम हो जाएगा। अगर दुश्मन ने हमला किया तो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी और दुश्मन को निपटा सकती है। ऑटोमेटेड सिस्टम इसके अंदर लगे हैं, तो इसीलिए दुनिया डरती है कि अग्नि 6 मिसाइल जो है वो थ्रेट है बहुत बड़ा उनके लिए, भारत के लिए डिफेंस हो, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अग्नि 6 पर भारत को जरूरत है इस मिसाइल को बनाकर अपने आर्सेनल में रखने के लिए, ताकि कल को कोई भारत की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं जितना हो सके। वीडियो शेयर करें, Facebook signup.in